The idea that NATO is not going to be united, I don't buy. I've spoken to every major NATO leader. We've had the NATO-Russian summit. We've had the OSCE has met, etc. And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable. It is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm. नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स की अगुवाई में कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर सोवियत यूनियन की घेराबंदी के मकसद से बनाया गया था। इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सन 1949 में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और अमेरिका समेत 12 मुल्कों ने सिग्नेचर किए थे। वहीं कोल्ड वॉर से पहले यूनान, टर्की, वेस्ट जर्मनी, स्पेन ने भी इसकी मेंबरशिप ले ली थी। इसके बाद कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक इसमें शामिल हुए। इसके बाद साल 2004 में लिथुआनिया समेत 7 और मुल्कों ने इसकी मेंबरशिप हासिल करी थी। इस वक्त नाटो के 30 मुल्क मेंबर हैं। अब सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, लेकिन रशिया काफी मजबूत होता जा रहा है और फिलहाल यूक्रेन उसके निशाने पर है, क्योंकि यूक्रेन अब नाटो से जुड़ना चाहता है, जिसको लेकर अमेरिका और रशिया के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी चल रही है। खैर, अब नाटो ने बड़ी तादाद में फौज, वॉरशिप और लड़ाकू एयरक्राफ्ट रशिया के आसपास तैनात करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट यानी जो बाइडेन और पुतिन के बीच नाकाम रही बातचीत के बाद रूस और अमेरिका करीब 30 साल बाद इतने बड़े फौजी तनाव से गुजर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस से शुरू हुआ रूस और वेस्टर्न कंट्रीज का विवाद और खतरनाक होता जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने आयरलैंड के पास समुद्र में मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। आयरलैंड ने रूस को वार्निंग देते हुए कहा है कि ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज का वेलकम बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बातचीत और डिप्लोमेसी के सहारे तनाव कम करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब नाटो ने भी बड़ी तादाद में रूस के आसपास ईस्टर्न यूरोप में फौजी तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो का कहना है कि जंग भड़काने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के इरादे से यह किया जा रहा है। नाटो का मेंबर मुल्क डेनमार्क अपने लड़ाकू नौसैनिक जहाज और F-16 फाइटर जेट लिथुआनिया भेज रहा है। स्पेन भी अपने वॉरशिप बाल्टिक सी में भेज रहा है। बताया जा रहा है कि स्पेन अपने लड़ाकू विमान बुल्गारिया भेज सकता है। फ्रांस का कहना है कि वो भी अपनी सेना बुल्गारिया भेजने के लिए तैयार है। नीदरलैंड्स ने भी अपनी फौज और नेवी को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन की सरहद पर बढ़ते तनाव को देखते हुए जंग के लिए पूरी तरह से तैयार तकरीबन 8,500 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये सैनिक शॉर्ट नोटिस पर तैनाती के लिए तैयार हैं। हालांकि एक तरफ जहां अमेरिका जंग के लिहाज से हर तरह की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस काफी लंबे वक्त से यह दावा करता आ रहा है कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन रूस के दावे के बावजूद यूक्रेन की सरहदों पर तकरीबन 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सोमवार यानी मंडे को अपने यूरोपियन सहयोगी मुल्कों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी। वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन मामले पर रूस के खिलाफ एक ही स्ट्रैटेजी का पालन करने का फैसला किया है। इस वर्चुअल बैठक में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी, पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा और नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग शामिल हुए थे। इस मीटिंग के बाद जो बाइडेन ने कहा कि यह बैठक बहुत कामयाब रही है और सभी एक मत हैं। वैसे इस मीटिंग से पहले भी नाटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग कह चुके हैं कि नाटो अपने सभी साझेदारों की सिक्योरिटी और उनके बचाव के लिए सारे जरूरी कदम उठाएगा। नाटो के अहम मेंबर ब्रिटेन ने रूस को वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन में घुसने की कोशिश एक बर्बादी भरा कदम होगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फौज को यूक्रेन भेजने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि यूक्रेन में घुसना रूस के लिए दर्दनाक, हिंसक और खून खराबे वाला सौदा होगा। नेटो की तैनाती के बाद रूस की तरफ से भी कड़ा रिएक्शन आया है। रूसी सरकार ने अमेरिका और नेटो पर तनाव भड़काने का इल्जाम लगाया है। रूसी प्रेसिडेंट ऑफिस के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को सपोर्टर सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादियों पर यूक्रेनी सेना के हमले का जोखिम बहुत ज्यादा है। रूस सरकार का कहना है कि यूक्रेनी सेना 2014 की तरह ही रूस सपोर्टर अलगाववादियों से लड़ने की प्लानिंग बना रही है। तो दोस्तों, अहम बात यह है कि 2014 में इसी तर्क का हवाला देते हुए रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। मॉस्को कई बार कह चुका है कि अगर यूक्रेनी सेना ने रूस सपोर्टर्स अलगाववादियों पर कार्रवाई करी तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नेटो की फौज तैनाती के ऐलान में यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर के लिए भी ये एक मैसेज है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि हम यूक्रेन की हालात को लेकर एकजुटता के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। तनाव के इस दौर में यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1.2 अरब यूरो की फाइनेंशियल मदद भी दी है। जोसेफ बोरेल से जब यह पूछा गया कि क्या यूरोपियन यूनियन के मुल्क यूक्रेन की अपनी एम्बेसीज में तैनात एम्प्लॉयज की फैमिलीज को वापस बुलाएंगे, तो इसके जवाब में बोरेल ने कहा कि हम बिल्कुल उसी तरह का कदम नहीं उठाएंगे। यहां पर आपको बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन से अपनी एम्बेसीज के एम्प्लॉयज की फैमिलीज को वापस बुला चुके हैं। नेटो के कई मेंबर मुल्क अमेरिका को फॉलो करने के साफ मैसेज दे रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला मुल्क जर्मनी इस वक्त कशमकश में है। तमाम उतार चढ़ावों के बीच जर्मनी और रूस के रिश्ते दोस्ताना हैं। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण से पहले वेस्ट जर्मनी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ था, तो ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के साथ था। रूस के मौजूदा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद ईस्टर्न जर्मनी में सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रह चुके हैं। जर्मनी रूसी गैस का बड़ा खरीदार भी है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों के यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने के बाद जर्मनी अब दबाव में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का 2 हिस्सों में बंटना बर्लिन के लिए इन मेमोरीज को भुलाना आसान नहीं है। जर्मन नेता जानते हैं कि अगर जंग भड़की तो जर्मनी भी इसकी आंच से नहीं बच सकेगा। जर्मनी में हाल ही में सत्ता में आई नई सरकार के लिए भी ये हालात इम्तिहान लेने वाले हैं। 16 साल तक देश की कमान संभालने वाली एंगेला मेर्केल के राजनीतिक संन्यास के बाद नए चांसलर ओलाफ शॉल्स के लिए इन सियासी पेचीदा मुश्किलों को हल करना आसान नहीं है। यूक्रेन क्राइसिस ने जर्मनी को साझेदार वर्सेस पड़ोसी की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी बानगी पिछले हफ्ते भी देखने को मिली, जब जर्मनी के नेवी चीफ वाइस एडमिरल काय आखिम शोनबाख को पुतिन संबंधी बयान के लिए अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत दौरे के दौरान शोनबाख ने कहा था कि पुतिन सिर्फ सम्मान चाहते हैं। नौसेना प्रमुख का यह बयान वायरल हो गया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने फौरन उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। जर्मनी की नई विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक यूक्रेन और मॉस्को का दौरा भी कर चुकी हैं। बढ़ते तनाव के बीच बेयरबॉक ने कहा है, हम हालात को और बुरा बनाने में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। हमें पूरी तरह यूक्रेन की सरकार को सपोर्ट देने की जरूरत है और इन सब के ऊपर मुल्क में स्टेबिलिटी बनाए रखने की जरूरत है। नेटो फौजों की तैनाती के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ओलेग निकोलेंको ने अमेरिकी कदमों को जल्दबाजी वाला बताया है। निकोलेंको ने कहा, रूस यूक्रेन को अनस्टेबलाइज करने के लिए यूक्रेनी जनता और विदेशियों के भीतर डर का माहौल बनाना चाहता है। गंभीर होते तनाव के बीच फ्रांस की सरकार ने अपने सिटीजन से कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो वो यूक्रेन जाने से बचें। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।